हमारे सांपला जी का स्वागत, जोरदार तालियां बजीजिए। हमारे चेयरमैन भी आ गए हैं भारती जी भाषण के। फोन नीचे करो भाई, बिल्कुल आगे करो। एक बार पूरा तालियां बजाइए। मैं बैग यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा कोई बैठने देंगे तो हम हट जाएंगे। बैठने की जगह मैं भी बैठ जाता हूँ। ऐसे फोटो अरे नहीं बैठ हो गया, मैं भी टाइप हो गया। हमको पकड़ो ना, वायर को लंबा करो, वायर पीसी कर दी पीसी। ठीक है, ओके। एक जगह रेलवे भाई साहब सबका स्वागत स्वीकार करेंगे, लेकिन थोड़ा शांतता बनाए रखें। ठीक है। अच्छा, साथियों रेलवे अशोक कुमार, माननीय अशोक कुमार जी आगे आ जाए। साहब स्वागत एक सेकंड, अरे इधर चढ़ाओ, मैंने ऊपर नहीं चढ़ाया। अच्छा साथियों, चेयरमैन साहब का आदेश ये है, एक सेकंड में बोल अपने बस बाकी बाद में। देखिए सर का आदेश ये है, महासंघ के सभी साथियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ। सर कह रहे हैं मैं पीसी करने के बाद आपको सबको बुलाऊंगा, एक एक सब दर्जन में संभाल लूंगा, तो हमें वेट करना थोड़ी देर के लिए प्लीज। ओके, अब किसी के लिए स्थान दे दो, आ जाओ भाई। हाँ हाँ सब लोग आ जाओ, 2-3 कुर्सियां लगाओ ना साइड हटा दे। आइए भाई, सर आज जो आपने ये पदभार संभाला है, इसके क्या मायने हैं और आपके क्या प्रायोरिटीज होंगे सर? कमीशन जिसका पहले एससी और एसटी कमीशन एक साथ था और 2004 से यह कमीशन एसटी का अलग है और एससी का पूर्ण रूप से सिर्फ एससी का ही कार्य देखता है और इसका विशेष रूप से भूमिका रहती है कहीं भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो उनको न्याय दिलाने का काम में मुख्य भूमिका इस आयोग की रहती है। आयोग के पास सभी जानते हैं कि दीवानी सिविल कोर्ट लगाने का पूरा अधिकार भी रहता है और इसमें चाहे वो सरकारी अदारे हों, चाहे वो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट हों, स्टेट गवर्नमेंट हों, उनमें भी जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं उनके साथ भी कहीं अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने की मुख्य भूमि रहती है। और जहां मैं समझता हूं कि क्योंकि बाकी तो मैं कमीशन को पूरी तरह से समझने के बाद उसकी भूमिका क्या रहेगी उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जहां तक मैंने इसको समझा है ये सिर्फ न्याय दिलवाने तक ही सीमित नहीं, अन्याय ना हो उसके लिए भी समय समय पर सरकार को और सामाजिक दृष्टि से जो भी सामने आएगा और उस जो समस्याएं आएंगी और उसको कमीशन जो समझेगा अपने तौर पर स्टडी भी करेगा और उसके जो सुझाव हैं सरकार को संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए जो भी हम सुझाव सरकार को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए
और विशेष रूप से उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो उसकी रोकथाम के लिए भी सुझाव जो है उसमें हम देंगे। और क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों की यहाँ देश में बहुत बड़ी आबादी है, कभी हम जानते थे कि 15% थी और 2011 के सेंसस में हमने देखा है कि 18% के करीब आई, और अगर हम अब देखें तो 20 करोड़ से मतलब 20% से भी ज़्यादा, 20% से भी ज़्यादा, क्योंकि 18% तो 2011 की सेंसस के मुताबिक थी, और अब जो है और संख्या बढ़ेगी। और जिस कारण जब संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न की समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए हमारे मुख्य भूमिका जो इसमें रहेगी। और मेरे साथ 2 पूर्व चेयरमैन भी, विजय शंकर शास्त्री, 2 पूर्व चेयरमैन भी इसमें, 2 पूर्व चेयरमैन जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है वो भी हैं, और इस मंत्रालय का जिन्होंने बहुत लंबे समय से पद ग्रहण रखा, ऐसे हमारे सबके प्रेरणादायक भी कहें कि प्रेरणा स्रोत भी कहें तो सत्यनारायण जटिया जी। और मैं खुद इस मंत्रालय के साथ जुड़ा रहा, इस विभाग के साथ भी जुड़ा रहा हूं, और हमारी पूरी सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा उसमें रहते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए जो भी हम इसमें अच्छा कर सके ताकि वंचित और शोषित समाज को न्याय मिल सके, उसमें हम प्रयासरत रहेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी है। सर, मोदी सरकार 2 ने शेड्यूल कास्ट के लिए जो फंड्स इकट्ठे जो बढ़ाए हैं, दैट इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फंड फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 12th टू कॉलेज एंड हायर स्टडीज एज वेल। क्या उससे कितना फ़ायदा होगा शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों का? देखिए, जो पहले योजना बनी थी, जहाँ तक मुझे है उसमें अभी और सुधार करके, एक पहले कुछ शंकाएं बीच में रहती थी, अब वो शंकाएं खत्म करके 60-40 की रेशो से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है। अन्यथा पहले कई बीच में संशय रहती थी, और मैं ये समझता हूँ इस योजना से बहुत बड़ा लाभ, अभी मैं आंकड़े क्या रहेंगे इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता, मगर भविष्य में आगे जब मिलेंगे तो इसके ऊपर मैं पूर्ण रूप से आपको अपनी क्लैरिटी भी दूंगा, और इसमें योजनाओं का कितना लाभ हुआ ये भी बताने के लिए सक्षम रहूंगा। डायरेक्ट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट IAS, IPS की जो अपॉइंटमेंट की भर्ती की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं SC ST का वर्ग जो है वो वंचित समझता अपने आप को, तो उस पर आपको क्या कहना है? क्या आगे उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका? देखिए, मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सारी, चाहे सरकारी, गैर सरकारी और चाहे अर्ध सरकारी और राज्य सरकार की, जहाँ भी कहीं भी उत्पीड़न होगा उसके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए ये कार्यरत रहता है। मगर इसमें यह भी है कि हमारी सामाजिक मर्यादाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी समाज को न्याय दिलाने के लिए हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। सर, ये बात हमेशा कई हलकों से आ रही है, कम्युनिटी लीडर्स भी कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, आपका क्या रुख होगा? देखिए, ये काम आयोग का नहीं है, ये काम सरकार का रहता है, और सरकार इसमें क्या पॉलिसी बनाएगी वो अलग रहेगी। जो सरकार की पॉलिसी होती हैं उनको क्रियान्वित करने का काम इसमें रहता है, और विशेष रूप से जो स्पेशल कंपोनेंट के कार्यक्रम आते, फंड्स आते हैं, उनका कहीं दुरुपयोग ना हो, कहीं बाकी अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के ऊपर जो काम करना होता है वो करेंगे, और पॉलिसी बनाना वो आयोग का काम नहीं है। सर, सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हैं वो बहुत रुकी हुई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके बारे में आपका मेरा क्या? ख्याल, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि हम संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए किसी भी मंत्रालय में कहीं भी किसी भी समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके लिए उनको न्याय दिलाने का ये काम रहेगा। और इसको अगर आप क्लॉज बाय छोटे छोटे करेंगे तब भी यही जवाब होगा। और इसका संक्षेप में यह है कि किसी भी, जब मैंने कहा कि सरकारी, अर्ध सरकारी, राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कहीं भी, और सामाजिक और गैर सामाजिक कहीं भी उत्पीड़न होता है
उसके लिए न्याय दिलाने का काम हमारा रहेगा। ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ यूसी ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूसी ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। देखिए, इसमें जहाँ तक आपने पंजाब के विषय में पूछा है, निस्संदेह कि पंजाब सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला प्रदेश है और जहाँ अधिक परसेंट होगी तो वहाँ केस भी अधिक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर ये शक कहें तो उत्पीड़न तो पूरे देश में होता है। हाँ, इसमें जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर स्कॉलरशिप का ये भी हमने आगे देखा है और उसमें कमीशन क्या अपना योगदान रोल अदा कर सकता है, जो भी संभव रोल होगा। और इसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा कि संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए जो भी संभव हमारा रोल होगा उसमें हमारी योग्यता रहेगी, भाग्यता रहेगी, वो करेंगे। सापला साहब, आप किसान नेता भी हैं। पंजाब में के जो किसान में जो अनरेस्ट हो रहा है, जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो अनरेस्ट देख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या आकलन है? आज से आयोग का काम अनुसूचित जाति के साथ हो रहे उत्पीड़न को देखना है और उसको न्याय दिलाना है। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन सर। परिचय मैं बता दूं, हाँ, ये हमारे साथ सुभाष पराती जी हैं, नागपुर से हैं, ये भी सदस्य हैं हमारे आयोग के। हंसराज हंस जी, ये हमारे आपके सांसद हैं, दिल्ली से परिचित हैं और सभी मंचों पे, हर तरह के मंचों पे देखे जाते हैं। रमेशंकर कथीरिया जी मुझसे पहले यहाँ के चेयरमैन रहे हैं। जटिया जी का सभी को आशीर्वाद अगर किसी को मिला है, सबसे पहले किसी सरकार में अगर आए तो इसको हमें, बाकी केपी जी चौधरी या बाकी सबको आप जानते हैं। जटिया साहब, आपका कोई मैसेज सर के लिए मैसेज सर ऑन दिस ओकेजन दैट ही हैज टेकन अप द। हमारी शुभकामनाएं हैं। ये जो काम किया गया है इसको अंजाम देने के लिए सापला जी में पूरी क्षमता है और हम विश्वास रखते हैं कि ये जो देश की 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है उसको सामाजिक न्याय दिलाने में सफल होंगे। ये कदम बढ़े, वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंजिल तक, ये पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाए छाए मंजिल तक, चट्टाने आए दे धोके, दुर्भाग्य भले राहें रोके, सात कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या बेमौके, हर चीज़ को कामयाबी के रास्ते पर ले जाने के लिए सापला जी सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। साहब, आपका मैसेज। कि आयोग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, सभी अधिकारों को दिलाने की जिम्मेदारी कमीशन की है, जिसको माननीय सामला जी पूरी तरह निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ। देखो, सरकार उसी को बनाती है जो योग्य है, कैपेबल है, एजुकेटेड है, जो दर्द समझता है समाज। इन्होंने हमेशा फाइट की है इग्नोर्ड लोगों के लिए, स्पेशली एससी वर्ग के लिए। तो सांपला साहब और गहलोत साहब ने पहले मुझे भी 2 साल पहले इस बिल्डिंग में भेजा था, साल सवा साल में रहा, वाइस चेयरमैन सफाई कर्मचारी। तो उस वक्त सेठिया साहब से भी मिलते रहते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और हमें नाज है, फ़ख्र है कि इससे ये जस्टिफाई करेंगे, योग बंदे को योग ओहदा मिला। सांपला जी, 11 महीने से एनसीएससी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, ना ही सुनवाई हुई है। एक पहली भविष्य में शिकायत नहीं मिलेगी, इसके लिए प्रयास करेंगे। केसेस की पेंडेंसी कितनी है और आप लोग कैसे सारे मेंबर्स मिलके कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? देखिए, पेंडेंसी कितनी है सर? भविष्य में आपको ऐसी कोई शिकायत ना मिले। सर, मेंबर्स ही नहीं, तो पेंडेंसी कितनी है? हम आंकड़े अभी मैंने आज पद ग्रहण किया है। 1 तारीख से हम सभी विभागीय और सभी अपने ऑफिस हो सकती है। हमें पेंडेंसी कितनी है? अभी जब मैं आपको अगली बार मिलूंगा तो इन आंकड़ों के साथ मिलूंगा, क्योंकि आज मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग तक सीमित है। कल तक जब मैं हियरिंग्स कब तक शुरू करेंगे सर? आप ये मानिए कि अगले मार्च के, क्योंकि अभी 27-28 को गुरुपर्व है, गुरु रविदास जयंती है, उसमें व्यस्त रहेंगे और पहली को
मंडे है उससे हम अपना काम शुरू कर देंगे। जब भविष्य में मिलेंगे तो ये शिकायत नहीं मिलेगी। और सबको धन्यवाद। और सभी आज 8 तुगलक लेन पे भोजन के लिए आमंत्रित हैं। यहाँ स्थान कम था इसलिए हमने हमारे मंत्री अभी से बस 12 साढ़े 12 बजे से अभी से भी आप चाहें तो जा सकते हैं। अभी से भी उपलब्धता जैसे ही पहुँचेंगे तब से उपलब्धता वहाँ रहेगी। सभी को